हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि चेस मत करो, मतलब पीछे मत भागो किसी भी चीज़ के, बजाय इसके अट्रैक्ट करो। सबसे पहले तो हम चेज और अट्रैक्ट को समझते हैं कि दोनों क्या हैं, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए ना तो आप ये समझ जाएंगे कि हम अट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर आप चेस करना बंद कर देते हैं तो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप चेस करते रहते हैं तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और इसको मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप बहुत ही ईजिली समझ पाएँ। तो चेस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के पीछे भागना। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत हद से ज़्यादा चाहते हैं तो आप यहाँ से, मतलब मेंटली भाग रहे हो। और अगर आप फिजिकली भी भाग रहे हो तब भी आप चेस कर रहे हो, क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे भागने को हम चेस बोलते हैं, और ये मेंटली और फिजिकली दोनों होता है। अब हम बात करते हैं कि अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अट्रैक्ट किसे बोलते हैं? अट्रैक्ट बोलते हैं कोई भी चीज़ है, जैसे ये चीज़ है, वो खुद हमारी तरफ आ रही है, मतलब अट्रैक्ट हो रही है। इसको अट्रैक्ट नहीं बोलेंगे कि आप पीछे पीछे भाग रहे हो, आप अट्रैक्ट हो रहे हो, नहीं, इसको हम चेस बोलेंगे कि आप चेस कर रहे हो। तो सिंपल वर्ड्स में चेस का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ के पीछे भागना। और अट्रैक्ट का मतलब क्या है? सामने वाली चीज़ का हमारी तरफ आना, अट्रैक्ट होना। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप किसी से रेस लगा रहे हो और आप किसी के पीछे भाग रहे हो और आपसे आगे कोई भाग रहा है। जैसे ये आपसे दोनों रेस लगा रहे हो, ये आपसे आगे भाग रहा है, आप इसके पीछे पीछे भाग रहे हो, ठीक है। तो आप उसको पकड़ना चाहते हो जो आपके आगे भाग रहा है। तो आपके आगे आगे वो भाग रहा है लेकिन आप पीछे पीछे भाग रहे हो, तो आपका नाम हो जाएगा चेजर, चेस करने वाला। और वो जो आगे वाला पर्सन है जो आपको अपने पीछे पीछे दौड़ा रहा है, आप अपने पीछे पीछे आपको भगा रहा है, उसका नाम हो जाएगा अट्रैक्ट, क्योंकि वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो समझ आ गया आपको? तो अब इसको हम उल्टा कैसे कर सकते हैं कि अट्रैक्ट करने वाले आप बन जाओ और चेस करने वाला वो बन जाए। ऐसे उल्टा कर सकते हैं ये कि अगर आप उस इंसान के आगे निकल जाओ, जैसे पहले ये इंसान था, आप इसके पीछे पीछे भाग रहे थे, अगर आप इसके आगे निकल जाओ तो तभी ये आपको चेस कर पाएगा। लेकिन आगे निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और पावर चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि उस इंसान से आगे निकलने के लिए आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है, एनर्जी बढ़ा के आपको उस इंसान से आगे निकलना है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ से एनर्जी वाइज आगे जाना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे। इस एग्जाम्पल से आपने ये तो समझ लिया कि हम चेस कैसे करते हैं और अट्रैक्ट कैसे करते हैं, लेकिन अब ये मेंटल लेवल पे कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो समझते हैं। जब आप डाउट करते हो, जब आप परेशान होते हो, जब आप निगेटिव होते हो, जब आप अपनी उस चीज़ के बारे में या अपनी उस डिज़ायर के बारे में, अपनी उस मैनिफेस्टेशन के बारे में ऐसे सोचते हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, मेरी किस्मत में है भी या नहीं, मतलब आप चेस कर रहे हो, आप उस चीज़ के पीछे हो। लेकिन जब आप ऐसे सोचते हो कि ये तो होगा, ये ज़रूर होगा, ये मिल ही जाएगा मुझे, ये मेरे पास किसी ना किसी तरह आ ही जाएगा, क्योंकि मैं एनर्जी से फुल हूँ, सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड से भरे हुए होते हो आप अपनी उस चीज़, मतलब अपनी उस डिज़ायर की टेंशन को छोड़कर नॉर्मली अपनी लाइफ को जी रहे होते हो, इंजॉय कर रहे होते हो अपनी लाइफ को, और आप करंट में यानी कि प्रेजेंट में रहते हो। आप जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहते हो ना,
एनर्जी वाइज आपकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है और आप उस चीज़ से आगे निकल जाते हो एनर्जी वाइज, और आप फिर चेस वाली कैटेगरी में नहीं रहते हो, आप चेस करना बंद कर देते हो। आप प्रेजेंट में रहते हो, आप जितना पॉजिटिव रहते हो, आप उस चीज़ के लिए खुद से जितना पॉजिटिव बातें करते हो और आप जितना ये समझते हो कि आप डिज़र्व करते हो उस चीज़ को, और आप एकदम पॉजिटिव होके एक्शन लेते हो, एक्शन के लिए भी और उस चीज़ को रिसीव करने के लिए भी आप पूरी तरह से रेडी होते हो कि यस आई एम रेडी। तब आप उस चीज़ को चेज़ करना बंद कर देते हो। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर ऐसा फ़ील करते हो कि पता नहीं मैं मैनिफेस्ट कर पाऊँगी या नहीं, पता नहीं मैं उस चीज़ तक पहुँच पाऊँगी या नहीं, पता नहीं यूनिवर्स मुझे देंगे या नहीं, पता नहीं वो चीज़ मेरे पास आ भी पाएगी या नहीं, तो अगर जब तक आप ऐसा कर रहे हैं तब तक आप चेज़ वाली कैटेगरी में ही हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये होगा, ये किसी ना किसी तरह मेरे पास आ ही जाएगा, यूनिवर्स मुझे दे ही देंगे क्योंकि मैं हर तरह से डिज़र्व करती हूँ इस चीज़ को। आप जब अपने आप को सबसे ऊपर और सबसे पहले रखते हो, आप सेल्फ लव करते हो, आप प्रेज़ेंट में रहते हो, आप पॉज़िटिव रहते हो, आप ग्रैटिट्यूड करते हो, आप खुद से पॉज़िटिव बातें करते हो, जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती हैं, तो फिर आप चेज़ करना बंद कर देते हो। आप फिर चेज़ करोगे ही नहीं क्योंकि आपकी एनर्जी ही नहीं रहती है चेज़ करने वाली। बिकॉज़ आपको पता है कि जब मैं सब कुछ अट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो फिर चेज़ क्यों करें? क्यों करूँ मैं चेज़? जब मैं सब अट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो चेज़ करने की क्या ज़रूरत है? जब मुझे पता है कि मैं कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कैसे अट्रैक्ट करना है मुझे। तो अगर ये रेस वाले एग्ज़ाम्पल से आप समझ पाए हैं कि आपको आगे जाना पड़ेगा और आगे जाने के लिए आपको मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी है आपकी पॉजिटिविटी, आपका प्रेज़ेंट में रहना, आपका अपनी डिज़ायर के बारे में कम से कम सोचना, आपका अपनी डिज़ायर को यूनिवर्स को सरेंडर कर देना, और आप जो भी सोच रहे हैं अपनी डिज़ायर के बारे में, वो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। और जब आप ये समझते हैं, आप उस चीज़ के लिए डिज़र्व हैं कि मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, तो आप चेज़ करना बंद कर देते हैं। आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करने वाली हो जाती है, फिर चेज़ करने वाली एनर्जी रहेगी ही नहीं आपकी, तो फिर आप अट्रैक्ट करने लगोगे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी और आपको खुद से वादा करना पड़ेगा कि मुझे चेज़ नहीं करना है किसी चीज़ को, मैं क्यों पीछे भागूँ किसी भी चीज़ के, हर चीज़ के पीछे मैं ही क्यों भागूँ। लेकिन इसके लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो हम ना चेज़ ही करते रहते हैं हमेशा। अगर हम कुछ सोचते हैं तो बस सोचते ही रहते हैं, अगर हम परेशान हैं तो बस परेशान ही रहते हैं, अगर हम नेगेटिव हैं तो बस नेगेटिव ही रहते हैं, और अगर हम डाउट में होते हैं तो बस डाउट ही करते रहते हैं। कभी हम दूसरों की बातें सुन के नेगेटिव हो रहे होते हैं, कभी हम खुद सोच के नेगेटिव हो रहे होते हैं। तो जब तक आप ये सब कर रहे हैं ना, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग भी वैसी ही कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसी करनी है, क्योंकि वही आपकी एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी, और जब आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, तब आप चेज़ करना बंद कर दोगे। लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया और इस पे काम कर लिया, तो नेचुरली आप खुद पे खुद चेज़ करना बंद कर दोगे। लेकिन इसके लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा और ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे काम करती है। पता है, सिर्फ डिफ़िकल्ट हो गया है ये कि काम नहीं कर पाते हैं हम, क्योंकि हमें नेगेटिव रहने में, डाउट करने में
और परेशान होने में कंफर्ट फील होने लगा है। इन सब चीज़ों को लेके हम कंफर्ट जोन में रहने लगे हैं। निगेटिव होना, डाउट के साथ रहना, परेशान होना, डिज़ायर को लेके ओवरथिंक करना, ये सब हमारा कंफर्ट जोन बन गया है। तो अब आप डिसाइड करो कि आप चेज़ करना चाहते हो या अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्योंकि चेज़ और अट्रैक्ट दोनों ही आपकी एनर्जी पे होता है। जैसे ही एनर्जी वैसे ही रिजल्ट। अगर नेगेटिव एनर्जी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप उस चीज़ के पीछे पीछे भाग रहे हो तो आप चेज़ कर रहे हो। अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा। सेल्फ लव करो, ग्रैटिट्यूड करो, पॉजिटिव रहो, जितना हो सके खुद के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, अपनी डिज़ायर को लेकर पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव बात करो, यूनिवर्स पे बिलीव करो। सो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप कि आपको चेज़ और अट्रैक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मैं एक और वीडियो डिटेल में बनाऊंगी, तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।